नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि मैं पिछले 60 दिनों से लगभग 2 महीने से वीडियो आप लोगों को रेगुलरली नहीं दे पाया। कुछ कारण है इसके पीछे। वैसे हमेशा मैं आपके साथ ही लगा रहता हूं, स्टूडेंट्स से मैं कभी दूर नहीं होता और नवंबर से लगातार 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ पीसीएस एडुकेयर के टेलीग्राम चैनल पर, पेड चैनल पर ज्वाइन करके और तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीटी की। लगातार मुझे क्वेरीज आती रहती थी कि बीपीएससी पीटी के बारे में सजेशन दीजिए, कैसे तैयारी करें, अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। और लगातार बीपीएससी ने भी डेट बढ़ाता गया, बीपीएससी लगातार डेट बढ़ाता गया, तो बहुत सारा कंफ्यूजन कालम था। बीच में मेरा थोड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ और मैं अभी फिलहाल स्वस्थ हुआ हूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब चैनल को रिवाइव करते हैं, आप लोगों को रेगुलर वीडियोस दिए जाएंगे। और फिलहाल 10 मिनट में, अगले 10 मिनट आपके जीवन का मैं कीमती समय लेना चाहता हूं। जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी 67 की जो तैयारी करते हैं, उनसे मैं खास करके निवेदन करता हूं कि अपने जीवन का 10 मिनट का समय मुझे दें और हम लोग बीपीएससी की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि अगले 40 दिनों में जो बचा हुआ है, 7 मई को एग्जाम है, आपको पता है, तो अगले 40 दिनों में क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और एक बार फिर से मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी 67 के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो आपको पता है बीपीएससी 67 का एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है कब? 7 मई को होने वाला है। अभी तक ये प्रोबेबल डेट ही है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका मुझे नहीं लगता कि बदलने वाला है, ठीक है। तो 7 मई के लिए आपको तैयार होना है। टोटल दिन कितने बचे हुए हैं? 40 दिन के आसपास बचे हुए हैं। होली समाप्त हो चुका है और अब आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के बीपीएससी पीटी के लिए लग जाना है, ताकि आपका रिजल्ट कितना हो? 100% रिजल्ट होना चाहिए। और इसके लिए कट ऑफ आपका पता है कि पिछले साल जो जीयूआर का कट ऑफ था वो कितना था? 108 था, ठीक। तो आपको टारगेट क्या लेकर के चलना है? इस बार आपको मिनिमम 115 का टारगेट लेकर चलना है कि 115 नंबर आपका यदि आता है, 115 क्वेश्चन यदि आप सही बताते हैं, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 115 क्वेश्चन यदि आप बना देते हो तो निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है 115 नंबर लाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 4 चीजों पर फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका क्या? हिस्ट्री। सबसे पहला है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। और इसमें बिहार का जो योगदान है उस पर भी आपको फोकस करना है। फ्रीडम स्ट्रगल सबसे पहले, और उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या योगदान रहा उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या पूछा जाता है? तो उसमें आपका जो प्रमुख जो आपके समाचार पत्र थे, ठीक है, न्यूज़पेपर जो भारत ये बिहार से छपे थे, या फिर प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके संस्थापक कौन थे या फिर उनकी एक्टिविटी क्या थी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बिहार में कौन कौन सी घटनाएं कहां कहां हुई, उनमें सम्मिलित लोग कौन कौन थे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, है ना, बाबू राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, महात्मा गांधी जो बिहार में आए थे, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या रोल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का क्या रोल था, फिर आपका आगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या रोल था, बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, इन सब के बारे में बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन। और खास और कुछ जो रीजनल विद्रोह जो भारत में ये बिहार में हुए थे, अधिकतर आपका झारखंड के क्षेत्र में चला गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो जो आंदोलन से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और इसके लिए जो है हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स दिया है, 90 पेज का है, और वो यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है। बिहार स्पेशल का भी नोट्स मैंने दिया हुआ है, अपने पेड चैनल पर दिया है। यदि आप भी चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस रेंज पर आप ले सकते हैं, तो वहां से आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। बाकी यदि आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं मेरा, तो आप किताब प्रीफर कर सकते हैं।
क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक छोड़ा तो नहीं होगा, ये मेरी उम्मीद है। तो जो भी आप पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, जो भी सोर्स इस्तेमाल किए हैं, उसका रिवीजन जरूर कीजिए। 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन इज द की। ये चीज जो है ना, आपको ध्यान में रखना है कि आज के डेट में रिवीजन ही जो है वो आपको बचा सकता है। ठीक है, 40 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। कोई भी नया स्रोत आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी आप पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, रिवीजन। ठीक, और रिवीजन के साथ साथ क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किससे, तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका घटना चक्र में मिल जाएगा। और साथ में आप जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको मिल जाएंगे, अलग अलग पब्लिकेशन के मिल जाएंगे। क्राउन है, केबीसी नैनो है, एडिटोरिया है, बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रीफर करता हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है, घटना चक्र में हर एक जो पीसीएस है उन सब का क्वेश्चन सम्मिलित होता है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री की हमने बात की। यहाँ पर आपका मेडिएवल और एंशिएंट वो भी जरूरी है। एंशिएंट का जो पार्ट है, जो बिहार का है, वही मैक्सिमम इंडिया के लिए भी पढ़ना है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंशिएंट अधिकतर लोगों को पता होता है उसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सिंधु सभ्यता है। हालांकि उससे क्वेश्चन बीपीएससी में कम पूछा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का कोई भी जो आपका स्थल है वो बिहार में नहीं था, इसलिए क्वेश्चन कम पूछा जाता है। लेकिन जनरलाइज करके 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता हो गया। बौद्ध और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है, तो वो आपको निश्चित तौर पर देखना है। तो बौद्ध और जैन धर्म हो गया, वैदिक काल हो गया, इसके अलावा आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया, जिसमें आपका जितने भी वंश है उनके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ना है। साथ ही उसके बाद मौर्य काल और गुप्त काल, इतना आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए मैं कहूंगा कि आप लूसेंट पढ़ जाइए, उतना काफी है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लूसेंट यदि आप कवर कर लेते हैं तो एंशिएंट और मेडिएवल आपका दोनों हो जाता है। और मेरे वीडियोज जो है एंशिएंट के, वो भी निश्चित तौर पर देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के भी वीडियोज देख लीजिएगा मेरे, और आप एंशिएंट के भी वीडियोस देख लीजिए। उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि 2 साल से वो वीडियोज अवेलेबल है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हुए हैं किसी भी पीसीएस के, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपको भरोसा होगा। चलिए, हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं दूसरा, हम लोग जो सेक्शन कवर करने वाले हैं वो है हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है वो आपको पूरे साल भर का पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पिछले 6 महीने का पूछा जाता है। ठीक है, और एग्जाम आपका कब होने वाला है, मई की शुरुआत में होने वाला है। तो अप्रैल लास्ट तक का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, और अप्रैल से पिछले 6 महीने चले जाइए तो आपका जनरली मैं कहूंगा कि आप जुलाई से लेकर और अप्रैल तक का कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करना है। ठीक है, अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक। ठीक है, तो इस पर जो है आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक, अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक। ठीक है, इस पर आपको कंसंट्रेट करना ही करना है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो जितनी संधियां होती हैं उसके बारे में, जितनी बैठकें होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अन्य जो आप देखते हैं अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, सैन्य अभ्यास हो गया, खेल का आयोजन हो गया, प्रमुख पुरस्कार हो गया, प्रमुख पुस्तकें हो गई, ये सब आप लोग जानते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पिछले वीडियो जो आप देखेंगे बीपीएससी स्ट्रेटेजी से संबंधित, तो उसमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस पर अभी मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूं। अभी मैं ऊपर से आपको बताता हूं कि क्या करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बस थोड़ा सा आपको बूस्ट अप कर दूंगा तो आप पार निकल जाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो है आप कोई भी वार्षिकांक ले लीजिए। ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, मासिक पत्रिकाएं तो पढ़ ही रहे होंगे, वार्षिकांक भी पढ़ लीजिए, और आपका अपना नोट्स भी यदि तैयार हो तो वो देख लीजिए, या फिर पीसीएस एडुकेयर का जो नोट्स है वो भी आप ले सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, और इसमें करंट अफेयर्स में मैं 2 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करने कहूंगा, कि जो आपका भारत और बिहार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, और साथ में जो बजट आया है। ठीक है, तो बिहार का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और भारत का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मेनली आपको बिहार पर ही फोकस करना है। तो ये भी जो है करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में क्या, फॉरेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ, साथ में क्या देखना है आपको, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट आया है 2021 का। ठीक है, वो भी आपको देख
लेना है, उससे भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा होना चाहिए थर्ड नंबर पर, वो होना चाहिए बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल जो जीके होता है उस पर आपको फोकस करना होगा। बिहार स्पेशल में भी क्या, तो ज्योग्राफी पर फोकस करना होगा। बिहार स्पेशल में आपको बिहार की नदियों से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। बिहार का जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। बिहार की मिट्टियों से क्वेश्चन, बिहार की फसलों से क्वेश्चन, बिहार में जो उद्योग धंधे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जो पोर्शन है वो बिहार से निश्चित तौर पर पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन जनरली होते हैं, कभी कभार ज्यादा भी पूछ दिया गया है, तो बिहार स्पेशल पर आप निश्चित तौर पर फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी जो है ना वो भी बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से रिलेट करके, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें भी बिहार से रिलेट करके उनको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से पूछा जाता है, चाहे वो डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे। तो बिहार स्पेशल पर निश्चित तौर पर आपको कंसंट्रेट करना है। उसके लिए बिहार का करंट अफेयर्स पढ़िए और साथ में आप क्या करिए, तो बिहार का कोई भी किताब जो है, बिहार स्पेशल जीके की कोई भी किताब, चाहे क्राउन हो, चाहे आपका केबीसी नैनो हो, या फिर एडुटेरिया का भी यदि आता हो, किसका किसका आता है मुझे नहीं पता, मैंने क्राउन देखा है और ये केबीसी नैनो देखा है। ये दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। वैसे पहले मैं बहुत सारे किताबों का वो संयुक्त करके और सबको मिला करके मैंने खुद का भी नोट्स आप लोगों को दिया है और पेड ग्रुप में भी दिया हूं, तो वो नोट्स भी यदि आप लेना चाहें तो बहुत संक्षिप्त में नोट्स है, बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम शुल्क पर मैं दे रहा हूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9525360283 पर, और वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अभी 40 दिन का समय है दोस्तों, 40 दिन का समय है। यदि आपने ढंग से तैयारी कर ली तो अभी भी पॉसिबल है। अगर आपका आज के डेट में नंबर 70-80 भी आ रहा है, यदि आप प्रैक्टिस सेट देते हो 70-80 भी आ रहा है, तो मेरे नोट्स पढ़ करके आप उसको क्रॉस करके ले जाओगे 100 के ऊपर, इतनी की गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, ये हो गया, तीसरा हो गया आपका बिहार स्पेशल। और चौथा मैं कहूंगा कि आप जो है, चौथा जो है वो आपका हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपका बिहार स्पेशल हो गया, और चौथा हो गया साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंस। ठीक है, साइंस में भी मेनली जो है वो बायोलॉजी में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, और पिछले साल का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो आपका 11th-12th तक भी ले गया। ठीक, तो आपको मैं कहूंगा कि लूसेंट साइंस की जो किताब है वो परफेक्ट है, वो निश्चित तौर पर पढ़ जाइए। और बाकी तो मैंने नोट्स दिया है, बाकी लोगों को दिया है जो पेड ग्रुप में है। कुछ वीडियोज भी मैंने बनाए हैं, लूसेंट का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जीके वैक्सीन करके, लूसेंट जीके वैक्सीन करके आपको वीडियोज मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, लूसेंट का जो मेन पॉइंट है उसका रिवीजन कराया है, उसमें 3-4 घंटे का वीडियो है। यदि आप देख लेते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखिए। ये 4 चीज पर यदि आप फोकस कर लिए, ये 4 चीज पर आप फोकस कर लिए, तो आपका 100 नंबर पार हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर पार हो जाएगा। जिनका मैथ अच्छा है, अगर वो 8 से 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो कट ऑफ यहीं पर पार हो जाता है। यदि ये 4 सब्जेक्ट हो गया और मैथ 8 से 10 बना लिए तो कट ऑफ यहीं पर पार हो जाएगा, उसके आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यदि इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी जो है वो लूसेंट से जरूर पढ़ लीजिए, और पॉलिटी के सारे वीडियोज भी जो है मैंने बनाए हुए हैं, तो पॉलिटी के लिए आपको मेरे वीडियोज यदि देख लेते हैं तो उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखा दूंगा कि उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी हो गया, यहाँ से भी जो है पिछले साल बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था, 8 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हर बार वही हो ये जरूरी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो पॉलिटी पढ़ लीजिए। ठीक है, और भारत का ज्योग्राफी जो है वो मैप पर कमांड कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका पश्चिमी घाट की तरफ कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट ये आपका जैसे सुंदरबन है, तो सुंदरबन का डेल्टा किस तरफ स्थित है, किस स्टेट में है, किससे टच करता है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका प्रवाल भित्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, या फिर कॉफी का उत्पादन इनमें से किन किन पहाड़ियों पर होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। और सब जो है ना मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैं उसके लिए एक मैप की किताब पटना से लेकर आया हूं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैप के जरिए। ठीक है,
कुछ कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना दूं आपका 5-5 7-7 मिनट का वीडियो होगा और एक एक टॉपिक जो है वो मैथ बेस्ड हम लोग कवर कर लेंगे और उससे बहुत मदद मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो वो सीरीज भी मैं जल्दी ही चालू कर दूंगा। अगले 25-30 दिन आप मेरे साथ गुजारिए, उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अगले 25 दिन आप मेरे साथ बिताइए, डेली 10 मिनट 15 मिनट मुझे दीजिए और मैं कंप्लीट तैयारी आपकी बीपीएससी 67 की करा दूंगा। और लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि 68th का भी बैच जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है पीसीएस एडुकेयर पर, तो उसके लिए भी तैयारी रखिए। और जो लोग भी बीपीएससी 68th की तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। नवंबर में मैंने चालू किया था बीपीएससी 67 का बैच, टेलीग्राम पर मैंने नोट्स दिया और उस समय जितने लोग मुझसे जुड़े थे 35 नंबर 40 नंबर 45 नंबर उनका आ रहा था। आज के डेट में वो सब 90 के ऊपर पहुंच चुके हैं जब मैं टेस्ट लेता हूं तो। और अभी 40 दिन बचा हुआ है, वो निश्चित तौर पर जो है ना मैक्सिमम लोग 100 क्रॉस कर जाएंगे और कट ऑफ अधिकतर का पार होगा। ठीक है, तो मैं उस एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जो मेरे नोट्स हैं वो काम के हैं, सब लोगों को फायदा हो रहा है, आप भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मात खा जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है कि क्वेश्चन जो है अगर आसान हो तो हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, ऑप्शन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं और वहां पर गलती हो जाती है। तो उस पर ये काम नहीं करना है। जो आपका क्वेश्चंस है उसको ध्यान से पढ़ना है, जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और तब जाकर के टिक लगाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज है कि आपका क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरा चीज कि आपको आसान प्रश्नों को गलत करने से बचना है। ठीक है, उसके बाद जिद्दी नहीं होना है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है पिछले साल एक अटक गया और उसमें मैंने 20 मिनट बर्बाद कर दी और इस कारण से मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया या फिर मैं हड़बड़ी में बनाया लास्ट में, है ना। तो ये काम आपको नहीं करना है। मैं अपनी कई गलतियां बता चुका हूं, एक वीडियो मैंने बताया था कि ये 5 गलतियां कभी मत करना। उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जाकर के जरूर देखना, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। ठीक है, और क्या करना है तो वो मैं बता चुका हूं कि रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 30% आपका रिवीजन होना चाहिए और 70% प्रैक्टिस होना चाहिए। 30% रिवीजन प्लस 70% प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। आज के डेट में आपका यही मंत्र होना चाहिए और यही मंत्र देकर मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। हमसे जुड़े रहिए और फिर से मैं माफी चाहता हूं कि मैं इतने दिनों तक कोई भी वीडियो आपको नहीं दे पाया, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।